पीएम मोदी ने किया कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन, दुनिया भर के बौद्धों की होगी सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और कहा कि यह दशकों की आकांक्षाओं और प्रयासों की अभिव्यक्ति है। श्रीलंका से पहली उड़ान बुधवार सुबह कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरी, जिसमें एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया, जिसमें मंत्रियों समेत बौद्ध भिक्षु शामिल थे। उन्होंने कहा, यह मेरी प्रतिबद्धता थी और हमने इसे पूरा किया है। हम बौद्ध स्थलों को जोड़ने, आतिथ्य सुविधाओं में सुधार और पर्यटकों के आराम को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हैं। यह हवाई अड्डा न केवल भारत से बल्कि थाईलैंड, कोरिया, जापान, कंबोडिया और श्रीलंका सहित अन्य देश दुनिया भर के बौद्धों की सेवा करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि लुम्बिनी, सारनाथ और बोध गया जैसे अन्य बौद्ध स्थल कुशीनगर से थोड़ी दूरी पर थे, जिसने बौद्ध संकीर्ण के महत्व को जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत ने हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर अपनी कनेक्टिविटी का विस्तार किया है और आने वाले वर्षों में भारत में 200 और हवाई अड्डे होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उड़ान अकादमियों की भी स्थापना की जा रही है और हमारी ड्रोन नीति से कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि कुशीनगर से मुंबई और कोलकाता और अन्य गंतव्यों के लिए जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, अब तक 76 की मौत। उत्तर भारत समेत केरल राज्य में भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड व केरल में पिछले दिनों आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी क्षति पहुंचाई है। दोनों ही राज्यों में देखा जाए तो कुल अब तक 76 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर भारत में कई दिनों तक भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लापता हो गए। हिमाचली राज्य उत्तराखंड के अधिकारियों ने कहा कि एक दिन पहले इसी तरह की घटनाओं में 6 लोगों की मौत के बाद मंगलवार को ताजा भूस्खलन में 35 लोगों की मौत हो गई। सबसे बुरी तरह प्रभावित नैनीताल क्षेत्र में ही मंगलवार तड़के 7 अलग अलग घटनाओं में कम से कम 30 की मौत हो गई। बता दें कि वहां बादल फटने के बाद काफी तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बाद भूस्खलन, जिसमें भारी संकट पैदा हो गया। नैनीताल के वरिष्ठ नागरिक अधिकारी अशोक कुमार जोशी ने बताया कि अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अब 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में अब 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश ताल ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है, जिस पर कोर्ट द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। इसे कम से कम 1 दिन पहले फाइल करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी गवाहों के बयान 164 में क्यों दर्ज नहीं हुए, सिर्फ 4 के ही क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लखीमपुर खीरी घटना के बाकी चश्मदीदों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। इसी पीठ के 8 लोगों की बर्बर हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर 8 अक्टूबर को असंतोष व्यक्त किया था। मामले में अभी तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शीर्ष अदालत ने 8 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपियों को गिरफ्तार न करने के कदम पर सवाल उठाए थे और साक्ष्यों को संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। भारत आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होगा अनिवार्य। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी की है कि भारत आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेंट वर्जन कोहराम मचा रहा है। 11 अक्टूबर के बाद से वहां प्रतिदिन 40,000 से ऊपर कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में आधी से ज्यादा आबादी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। यहाँ बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो गया है। इसके बावजूद यहाँ कोरोना का म्यूटेशन वर्जन तेजी से संक्रमण फैला रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वर्जन डेल्टा वेरिएंट से भी 10 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ऐसे में एक बार फिर बेकाबू होता कोरोना संक्रमण भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन ने अपनी हवाई सीमाएं पूरी तरह से खोल दी है। ऐसे में ब्रिटेन से भारत और भारत से ब्रिटेन की यात्रा करने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा होना लाजमी है। दरअसल पिछले दिनों ब्रिटेन की ओर से बयान जारी किया गया था कि भारत से बड़ी संख्या में नागरिक शिक्षा या फिर व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करते हैं। जून 2021 तक 62,500 नए विद्यार्थियों को वीजा दिया गया है। यह संख्या पिछले साल से 30% ज्यादा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में नहीं दाखिल हो सकी आर्यन खान की जमानत याचिका, देर से पहुंचे थे वकील। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर फैसला आ चुका है। आर्यन खान को सेशंस कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली और उन्हें अभी ऑथर रोड जेल में ही रहना होगा। आर्यन के अलावा मुनमुन धनेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। मुंबई सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है।
आर्यन के वकीलों की टीम जमानत की अर्जी के लिए बॉम्बे कोर्ट पहुंची, मगर देरी की वजह से आज जमानत याचिका दायर नहीं हो सकी। आर्यन खान के वकील अमित देसाई और सतीश मानसिंदे जस्टिस सामरे के कोर्ट रूम में जमानत याचिका दायर करने के लिए पहुंचे थे, मगर उस दौरान बेंच उठ गई थी। मानसिंदे ने कहा, अब तक हम याचिका दायर नहीं कर पाए हैं। आज फैसला आने से पहले एनसीबी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, उस चैट में एक नवोदित अभिनेत्री से जुड़ा ड्रग्स चैट भी है। अभिनेत्री कौन है इसका खुलासा एनसीबी अधिकारियों ने नहीं किया, लेकिन इसकी पुष्टि जरूर की है। उनका कहना है कि सारे चैट कोर्ट में सबमिट किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।